कमजोर हो गई है? क्या आप अपनी याददाश्त को लेकर तमाम तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं? तो अब आपका वक्त आ गया है जानने का महा उपाय। पंडित जी, आज का महा उपाय। जी, आज जो मैं आपको महा उपाय बता रहा हूं, ये हर उम्र के लोगों के लिए उतना ही कारगर है जितना एक विद्यार्थी के लिए है, क्योंकि सबसे ज्यादा याददाश्त और बुद्धिवर्धक की मंत्र की आवश्यकता विद्यार्थियों को पड़ती है, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन समय के साथ साथ और ग्रहों के प्रतिकूल प्रभाव से भी आपकी विस्मृति की स्थिति आ जाती है, यानी आप जो चीजें याद करते हैं वो विस्मृत होने लगते हैं, दिमाग से आप भूलने लगते हैं। तो आपको करना क्या है, वो पूरी प्रक्रिया, वो पूरा तरीका आप समझ लीजिए, और मंत्र भी मैं आपको बताऊंगा। प्रातःकाल बिना किसी से बोले जब आप उठते हैं तो आपको अपने बिस्तर पर, अपनी शैया पर ही इस मंत्र का जाप कम से कम 3 बार कर लेना चाहिए। ये अगर आप नियमित इस क्रम को करते हैं तो समझ लीजिए कि जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन आप अपने सामने देख सकते हैं। इससे आपकी स्मरण शक्ति बढ़ने के साथ साथ ही सदैव तर्क में जो तर्क की क्षमता होती है, तर्कशीलता आती है, उसमें आपकी विजय प्राप्त होगी। कहीं वाद विवाद में, जैसे हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि सभा में वाद विवाद में आप विजयी होंगे। आपका एक एक शब्द जो है वो जबरदस्त रूप से प्रभावशाली हो सकता है। इस मंत्र का जाप आपको किस तरीके से करना है आप एक बार पुनः सुन लें, उच्चारण सुन लें। मंत्र आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी, इसे आप लिख लीजिए। ओम मान निषाद प्रतिष्ठा त्वम गंग शाश्वती समा यतः क्रौंच मिथुना देव मधि काम मोहितम। ये श्री वाल्मीकि जी द्वारा रचित बालकांड में रामायण में है, उसमें आप इसको खोज सकते हैं। इस मंत्र का जाप जो है किसी भी व्यक्ति को, किसी भी उम्र के व्यक्ति को करना चाहिए, अपनी बुद्धि और विवेक को बढ़ाने के लिए, अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए। विद्या, बुद्धि और स्मरण शक्ति के लिए सरस्वती मंत्र का, सरस्वती देवी का जो बीज मंत्र है एंग, इसका भी आप जाप कर सकते हैं। जब भी आप फुर्सत में हो तो इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। 1 लाख से ज्यादा जाप हो जाने के बाद आपको इसके सामने, इसके जो प्रभाव है वो अपने आप आपको प्रत्यक्ष सामने आने लगेंगे। तो ये दोनों मंत्र जो है वो बहुत ही चमत्कारी है। इसका प्रयोग आप अपनी क्षमता के अनुसार यथा योग्य स्थिति में कर सकते हैं। पंडित जी, ये बात बहुत बड़ी है, लेकिन आपने बहुत साधारण तरीके से, पंडित जी ने आपने जो समझाया जिस तरह से दर्शकों को, वो अपने आप में बहुत अच्छी बात है, और उम्मीद करते हैं कि उसका फायदा भी दर्शकों को जल्दी मिलेगा। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं जी, अपना नाम बताइए। हेलो जी जी, नाम बताइए अपना। जी, विनोद कुमार। जी विनोद जी, डिटेल बताइए अपनी। जी, मुझे अपने भांजे के बारे में पूछना है पंडित जी से। जी। मेरा भांजा का नाम है मिलिंद भट्ट और इनके डेट ऑफ बर्थ है सर 29 सितंबर 1991। जी जी, समय बता इनके दें। बारे में जी, समय बताइए। समय है सर 1 बजे से 1:15 के बीच में। दिन का है या रात का? जी सर, दिन का है या रात का है? दिन का है सर। जी स्थान टिहरी है, पुराना टिहरी जो अब डूब चुका है। जी जी, प्रश्न करें, बताएं प्रश्न क्या है? प्रश्न है सर कि इनके लिए भविष्य में क्या करना उचित होगा और इनकी दशा सामान्य कब होगी? जी देखिए, इस जातक के लिए जो परिस्थितियां चल रही हैं वह अभी कुछ समय लगेगा जिनको आप नियंत्रित कर सकें। आपके पक्ष में आने में परिस्थितियां अभी कुछ समय है। ऐसी परिस्थिति में इनको महादेव शिव की आराधना के लिए आपको प्रेरित करना चाहिए, और पूरा परिवार भी इनके लिए महादेव शिव की आराधना करेगा, महादेव शिव पर जल अर्पित करेगा नियमित तौर पे, खासतौर पर सोमवार की तिथियों में, तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 6 महीने यदि आप लोग नियमित और पूरी निष्ठा, श्रद्धा भाव से महादेव शिव की आराधना करते हैं इस बच्चे के लिए, तो इसका भविष्य बहुत ही जल्दी सामान्य और उज्जवल हो सकता है। पंडित जी, आप स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को इतनी अहम जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।